हेलो फ्रेंड्स, हम ट्रिगोनोमेट्री कंटिन्यू कर रहे हैं और हमने पिछले वीडियो में लेक्चर में बताया था कि आखिर क्वाड्रेंट क्या होता है और किस क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, किस में नेगेटिव होते हैं। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलो देखो यहाँ पे हमने देखा था और ये आपको ये पता है कि बच्चे ये हमारा एक्स वाई प्लेन है और प्लेन को जब चार इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, जो एक सिंगल पार्ट आता है उसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। ये ओरिजिन है, इधर पॉजिटिव एक्स, निगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, निगेटिव वाई। इसमें कोऑर्डिनेट के टर्म में अगर जानने की कोशिश करेंगे, एक्स कॉमा वाई, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, इट मीन्स साइन ऑफ एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव। यहाँ निगेटिव निगेटिव दोनों हमारा क्या होता है, साइन दोनों कोऑर्डिनेट जो होगा निगेटिव होगा बच्चे, प्लस माइनस। फोर्थ की बात करते हैं बच्चे। एंगल के टर्म में हमने देखा था कि पॉजिटिव एंगल हम लोग क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मेजर्ड करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल। ये बता दिए थे, जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा है। इसमें जो एंगल होगा दैट इज थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन 90। जब भी एंगल की बात होगी तो हम लोग मेजर्ड करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चे, ओके वेल। 0 डिग्री होगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, 90 होगा तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये यहां पे आता है 90 डिग्री, यहां पे आता है 180, यहां आता है 270, यहां 360, है ना। पॉजिटिव एंगल हम लोग क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये हमारा होता है थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री, थीटा ग्रेटर देन 180 लेस देन 270, यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 270 लेस देन 360। बच्चे हो क्या रहा है कि जब भी हम लोग 90 से लीड कर आते हैं तो एक क्वाड्रेंट हम लोग जंप कर जाते हैं। ठीक है, अब क्या हो बच्चे कि जब हमारा एंगल क्या हो 360 से ज्यादा हो जाए मैग्नीट्यूड में, तब कैसे क्वाड्रेंट हम लोग निकालेंगे। तब क्या करेंगे कि मैग्नीट्यूड ले लेंगे, दैट इज है ना, निगेटिव ही रहेगा तो उसका मॉडुलस ले लेना। उसके बाद 360 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा बच्चे वही उसका क्या होगा, रिजल्ट होगा, रिस्पॉन्स होगा, और उसी एंगल के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करें बच्चे, वैल्यू निकालें। जैसे मान लो बच्चे हम लोग ऐसा लेते हैं, बच्चे 800 डिग्री ले लिए, 800 डिग्री एंगल है और बोला जा रहा है कि ये एंगल जो होगा आखिर जो रिवॉल्विंग रे रहा होगा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, करस्पॉन्डिंग टू 800 डिग्री। तो बच्चे करेंगे क्या, 800 को डिवाइड करो कितना से, 360 से। तो बच्चे कितना टाइम्स लगेगा, 2 टाइम्स लगेगा, तो यहाँ क्या हो जाता 720 80। ठीक है, तो बच्चे इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 बार कंप्लीट है ना रिवॉल्व कर लिया अबाउट ओरिजिन, है ना, 2 चक्कर पूरा लगा लिया और 2 चक्कर एंटी क्लॉकवाइज में घूमा है। उसके बाद जो यहाँ पे रिमाइंडर बचा वो कितना हो गया, 80 डिग्री हुआ। ठीक है, तो 2 कंप्लीट रोटेशन कर लिया है और उसके बाद बच्चे 80 डिग्री एंगल बना है। इट मींस दिस इज द फर्स्ट रिवॉल्यूशन, सेकेंड रिवॉल्यूशन, और ये थर्ड रिवॉल्यूशन है, यहां पहुंच गया 80 डिग्री। ठीक है, तो बच्चे किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर। अगर क्या होता कि बच्चे माइनस हमें रहता है 800 डिग्री, तब इसी में समझा देते हैं बच्चे। करोगे क्या, ये जो रोटेशन होता है जो एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं वो हमारा क्लॉकवाइज में होता है, इस तरीके से, इस तरीके से, और लास्ट में हमारा जो थर्ड रोटेशन स्टार्ट करता है यहाँ पे आ जाता है, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर माइनस 800 डिग्री होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और 800 डिग्री है तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है बच्चे, ओके वेल। हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में आखिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या था बच्चे, पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉस, थर्ड में टैन और कॉट, इसमें क्या था बच्चे, कॉस और बच्चे वो हमारा था सेक। ठीक है, अब देखो बच्चे हम लोग बात कर रहे हैं कि है ना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑन निगेटिव एंगल की बात करते हैं। अगर हमारा निगेटिव एंगल हो जाए तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैसे काम करेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और रेशियो ऑन निगेटिव एंगल, दैट इज व्हाट। देखो ध्यान दें, ये हमारा पॉजिटिव एंगल है, यहां से यहां तक बच्चे हमारा ये x है और ये y है, यहां से यहां तक बच्चे ये जो लेंथ होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
बच्चे ये हमारा क्या होता है माइनस थीटा, ये x, y, x, माइनस वाई, ठीक है। सी ये दोनों कंग्रुएंट है देखो, तो ये डिस्टेंस हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, दैट इज व्हाट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। डिस्टेंस तो बच्चे सेम आ जाता। अब बच्चे देखो अगर हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ओ ए बी साइन थीटा क्या मिलेगा पी बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है बच्चे, पी बाय एच। अब बच्चे ये मिला और tan थीटा वाई बाय एक्स, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, ये होगा बच्चे, बेस हो जाता है एक्स, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल ओएसी में। ट्रायंगल ओएसी में बच्चे क्या होगा, फ्रॉम ट्रायंगल ओएसी और इन ट्रायंगल ओएसी बच्चे क्या करेंगे कि साइन माइनस थीटा, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चे माइनस वाई अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चे। देखो ध्यान देना, निगेटिव एंगल की बात कर रहे हैं। तो बच्चे ये जो हमें मिला साइन थीटा हमें वाई बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, लेकिन साइन माइनस थीटा, ये इसके जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं माइनस साइन थीटा। इट मीन्स हमें रिजल्ट मिला साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये हमें रिजल्ट साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन, ठीक है बच्चे। अब जब कभी भी क्या हो निगेटिव एंगल पे अगर साइन फंक्शन ऑपरेट करता है तो बच्चे क्या होता है माइनस पहले लगा देना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, साइन माइनस 30 डिग्री, माइनस साइन 30 डिग्री माइनस, ठीक है बच्चे, ओके। साइन माइनस 60 डिग्री, दिस इज नथिंग बट माइनस साइन 60 माइनस रूट 3 बाय, ठीक है, ओके। अब बच्चे बात करते हैं कॉस, इसी ट्रायंगल ओएसी कॉस माइनस थीटा, बच्चे इस एंगल के लिए बेस तो हमें एक्स है, एक्स बाय हाइपोटेनस वही एक्स स्क्वायर प्लस, तो बच्चे ये कॉस थीटा हो जाता, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या मिला कॉस थीटा, ठीक है ना, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक। तो हो क्या रहा है ऐसे बच्चे बताओ, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट था, ये अगर हम थीटा जब भी बात करते हैं साइन अगर ऑपरेट कर रहा है तो ये हमारा सेल्फ अंडरस्टूड होता है, कोई एक्यूट, अगर नहीं है तो लाएंगे आगे चल के हम लोग देखेंगे कि जब लार्जर एंगल हो जाए देन हाउ विल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, राइट, ओके वेल। तो बच्चे कॉस माइनस थीटा क्या मिला कॉस थीटा, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे भी क्या होता है कॉस पॉजिटिव होता है, तो इससे हमारा पता चल गया कि आखिर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा और कॉस पॉजिटिव होगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। चलो बच्चे एग्जांपल लेते हैं, कॉस माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू रूट 3 बाई, कॉस माइनस 60 कॉस 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री हमें पता है 1/2, ठीक है बच्चे। अब बात करते हैं हम लोग tan माइनस थीटा, बच्चे इससे क्या लिखेंगे साइन ऑफ माइनस थीटा बाई कॉस ऑफ माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस ही थीटा, दैट इज माइनस tan थीटा। tan माइनस थीटा किसके बराबर मिला माइनस tan थीटा, ठीक है बच्चे, ओके। देखो साइन और कॉस को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ वो बच्चे, फंडामेंटल आप फिजिक्स में आप पढ़िएगा कि दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, एक फंडामेंटल दूसरा डेराइव्ड। तो फंडामेंटल जिसका हम रिप्रेजेंटेशन इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, यूं तो ये हमारा क्या है राइट एंगल ट्रायंगल का साइड का रेशियो है, और बच्चे 3 साइड है और उसका हम लोग अलग अलग तरीके से रेशियो निकालते हैं, तो उसी रेशियो का नाम साइन कॉस टैन दिया गया और कुछ नहीं है। तो बच्चे tan माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, और इसके पीछे रीजन भी है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan हमारा क्या होता है निगेटिव होता है, इसलिए हाँ निगेटिव हो गया, ऐसे भी आप उसको अप्लाई कर सकते हो। बच्चे कैसे आया वो हमने देखा यहाँ पे, ठीक है बच्चे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका एप्लीकेशन, एग्जाम्पल में
tan माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan 30 डिग्री। और बच्चे tan 30, 40 ये सब वैल्यू आपको याद होना चाहिए। एक बार हम लिस्ट बना देते हैं, उसको ऑलवेज याद रखिएगा क्योंकि जरूरत पड़ता है इसका। देखो बच्चे हम यहाँ पे लिस्ट देते हैं, यहाँ थीटा देते हैं, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बस इतना याद रखना है। साइन यहाँ लिखते हैं साइन थीटा। साइन 0 0 होता है बच्चे, 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है, 1 होता है। कॉस रिवर्स कर दो, 1 √3/2 0, ठीक है। tan tan जो होता है साइन बाई कॉस, 0/1 क्या होता है बच्चे 0, और ये क्या होता है 1/2/√3/2, 1/√3, ये दोनों सेम है, 1√3। 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। बेसिकली देखो इन्फिनिटी का सिंबल है, और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है बच्चे, क्या है एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया है ना बच्चे, कि रियल में एक इतना बड़ा नंबर जिसके बारे में हम इमेजिन कर सकते हैं बट कांट अचीव इट, उसी को इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी ऐसा कुछ है नहीं, बहुत बड़ा, इतना लार्ज नंबर जो हमारे सोच से परे हो, ठीक, इमेजिन कर सकते हैं बट नो वन कैन अचीव, ठीक है। ओके वेल, रियल में सबसे बड़ा नंबर ये होता है, उससे बड़ा रियल में कोई नंबर नहीं हो सकता है, और इससे भी बड़ा होता है, आगे चल के आप पढ़ेंगे, इससे भी बड़ा होता है नंबर। लेकिन बच्चे अभी हमें बस इसके बारे में इतना याद रखना है। और tan अगर पता चल गया तो tan को क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉट हो जाएगा। सेक के लिए बच्चे क्या करेंगे cos का रेसिप्रोकल कर देंगे, cosec के लिए sin का रेसिप्रोकल कर, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब बच्चे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है बच्चे, ये आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो। पहला साइन, अच्छा हाँ, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चे कॉस थीटा। हमने कुछ टर्मिनोलॉजी आपको बताए थे, हमने बताया था बच्चे फॉर्मूला, इक्वेशन, एक्सप्रेशन, आइडेंटिटी, इनइक्वेशन, ये सब कहते किसे हैं। हमने इस पे बच्चे हमने क्या किया था, इसके पहले मतलब फर्स्ट लेक्चर में हमने नहीं सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ये सब होता क्या है। फिर से एक बार हम कर देते हैं, ऐसे वो देख लेना। जब कभी भी फॉर्मूला वर्ड यूज हो जाए समझ जाना वो आइडेंटिटी है, समझ गए। वेरिएबल के सारे वैल्यूज के लिए वो ट्रू होते हैं। तो बच्चे यहाँ पे क्या होगा कि जो भी थीटा आप रखो ये थीटा के लिए आइडेंटिकल होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। और ज्योमेट्री में इसे बोलते हैं कंग्रुएंसी। अगर दो फिगर एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएं तो ऐसे दो ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, हम लोग कंग्रुएंट बोलते हैं। और यहाँ पे इक्वेशन के टर्म में और इक्वेशन के टर्म में इसे बोलते हैं आइडेंटिटी। तो जब कभी भी फॉर्मूला वर्ड यूज होगा बच्चे आप समझ जाना कि वेरिएबल के सारे वैल्यूज के लिए ट्रू है। तो थीटा के सारे रियल वैल्यूज के लिए, यहाँ हम रियल की बात कर रहे हैं, ये ट्रू है। तो बच्चे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ऑलरेडी इसके बारे में आपको पता भी है, और एक बार फिर से यहाँ दिखा देते हैं कि कैसे ये बराबर होता है। बच्चे हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ये अगर थीटा इसके लिए क्या होगा, ये पी बच्चे, ये बेस, और ये क्या हो एच, हाइपोटेनस। इस फिगर में अगर देखो तो कॉस थीटा, अगर ये थीटा 90 डिग्री, तो ये एंगल क्या होता है बच्चे 90 माइनस थीटा। इस थीटा के लिए बेस BC बाय हाइपोटेनस बेस, साइन 90 माइनस थीटा, ये भी बच्चे एक एंगल ही होगा साइन 90 माइनस, इसके लिए फिर परपेंडिकुलर ये होता है, हाइपोटेनस तो वही रहता है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट विल यू से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सेम होता है बच्चे, BC बाय AC, ये भी रेशियो साइड रेशियो है और ये भी साइड रेशियो है। व्हाट विल से दैट sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलरली यू कैन प्रूव रिमेनिंग, है ना। तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चे कॉस थीटा। ओके क्लियर हो गया, ठीक है बच्चे। ये हमें क्या मिला फॉर्मूला। अब देखो इसका यूज करते हैं बच्चे, कैसे यूज करेंगे वो देखो बच्चे। यहां पे ध्यान देना, एक और आपने यहां से फॉर्मूला आप पढ़े हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बच्चे 1। बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना है, साइन स्क्वायर थीटा इसे लिख सकते थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा मीन साइन थीटा कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों एंगल का समेशन बच्चे क्या देख रहे हो 90,
और आपको पता है कि जिन दो एंगल का समीशन 90 डिग्री हो जाए उसे बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री हमेशा पेयर में एग्जिस्ट सकता है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, इंडिविजुअल कम्प्लीमेंट्री का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे है ना गौर करना, साइन में स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है ना 2 पावर, और इन दोनों का समेशन 90 हो रहा है, तो दो टर्म मिलके क्या दे रहा है, 1 1 दे रहा है। इसका यूज करेंगे, कुछ एग्जाम्पल ले लो बच्चे। साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर यहां क्या होता है 90 माइनस 10, ये क्या होना चाहिए 1। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चे, कॉस थीटा। आप ऐसे भी लिख सकते थे, और ये किसके बराबर होता है बच्चे, देखो साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 80 डिग्री बराबर क्या होता है बच्चे। प्रोसेस से प्रूफ करना होता तब कैसे बढ़ते, मान लो नहीं आता ही, सेकंड मेथड बच्चे ऐसे बढ़ेंगे, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 80 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री। 80 को लिख सकते हैं 90 माइनस 10, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, क्या होगा बच्चे 1। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चे आगे बढ़ते हैं बच्चे, साइन स्क्वायर 10 डिग्री 20 से बढ़ते हैं, 20 40 60 80, इसका वैल्यू निकाल। ठीक है बच्चे, गड़बड़ ये नहीं है बच्चे, अरेंज नहीं है, सॉरी, ये ऐसा होगा साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 40 डिग्री, साइन स्क्वायर 50 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 70 डिग्री, साइन स्क्वायर 80 डिग्री, इसका वैल्यू निकालें। ठीक है बच्चे, ओके वेल। तो इसको देखो क्या करते हैं, फर्स्ट और इसका ग्रुपिंग करेंगे, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 80 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, साइन स्क्वायर 70 डिग्री, प्लस इसको ग्रुपिंग कर रहे हैं मुझे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है, यहाँ एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री। साइन स्क्वायर 30 60 40 हो गए। टोटल टर्म्स कितना था बच्चे, पहले देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। हमने क्या किया, शायद एक बचा है, 1 2 3 4, हाँ 8 हो गए बच्चे। ये दोनों मिलके प्रोसेस से, पहले प्रोसेस से बनाते हैं। -90 माइनस 10, ये तो ऑलरेडी पता है वैल्यू क्या होगा, साइन 30 1/2 होल स्क्वायर √3/2, 40 90 माइनस 40 बच्चे, ये हमें मिलेगा साइन स्क्वायर 10 डिग्री, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, ठीक है। साइन स्क्वायर 20, कॉस स्क्वायर 20, 1/4 3/4 40, ठीक है। ये क्या देगा 1 1 1, ठीक है। चलो जी, ये हमें मिल गया 1, ये 1 1 1 और 4/4 और ये 1,
दैट इज क्या होगा बच्चे 4। ठीक, देखो बच्चे हमने प्रोसेस से इसको सॉल्व किया और हमें आंसर क्या मिला 4। ठीक है बच्चे, अगर हमें ऑब्जेक्टिव बनाना होता देन हाउ विल यू सॉल्व द क्वेश्चंस, कैसे बनाएंगे वो देखें, ध्यान दो बच्चे। हो क्या रहा है कि दो टर्म मिलके हमें क्या दे रहा है, सिंगल वन दे रहा है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे यूनिटरी मेथड लगा दे। 2 पेन की कीमत हमें क्या है बच्चे 1 रुपया, तो 1 का क्या होता है आधा, 8 पेन का क्या होता है 8/2 दैट इज 4। 4 आंसर हो जाता है। क्लियर है, समझ गए? ओके बच्चे आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो बच्चे यहां से आंसर क्या मिला 4। अब एक हम क्या करते हैं, रिजल्ट दे देते हैं सीरीज वाला। कंडीशन ऐसा है कि इफ अल्फा 1 प्लस अल्फा n इज इक्वल टू 90 डिग्री और π/2 रेडियन, देन साइन स्क्वायर अल्फा 1 साइन स्क्वायर अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा 3 साइन स्क्वायर अल्फा n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए n/2, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, एक रिजल्ट हो गया। रीजन बहुत आसान है बच्चे, फर्स्ट और लास्ट टर्म मिलके एक वन देगा। तो यहां से हो गया 2 टर्म मिलके एक वन दे रहा है, तो एक क्या दिया होगा हाफ, n क्या दिया होगा n/2। क्लियर है? ओके, यू कैन यूज एज अ रिजल्ट। सिमिलरली कॉस में भी रहे, कॉस भी अगर रहता हो कॉस स्क्वायर अल्फा 1 कॉस स्क्वायर अल्फा 2 अल्फा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा n, ये भी किसके बराबर होता है अंडर द सेम कंडीशन, साइन राय कॉस राय कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चे? ओके बच्चे, है ना? लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लो बच्चे ऐसा है, कॉस स्क्वायर बच्चे यहां पे है 15 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 75। गौर करो बच्चे, इन दोनों को जोड़ो, जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 90 आ रहा है। कितना टर्म्स है 3/2 आंसर होना चाहिए। प्रोसेस से बढ़ते हैं बच्चे, इसको ऐसा लिखते हैं कॉस स्क्वायर 15 डिग्री कॉस 45 बच्चे, कॉस 45 का वैल्यू पता है 1/√2 का होगा उसको, कॉस स्क्वायर 75। -15 अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी बच्चे कितना तक टर्म्स है 3, आंसर क्या आना चाहिए 3/2। अगर बच्चे यही साइन में रहता तब क्या करते, देखिए 15 डिग्री 45 डिग्री किसके बराबर होता है बच्चे 3/2। सेम एज वैसे ही कर लीजिए। तो बच्चे साइन रहे या कॉस रहे उस पर क्या हो 2 पावर हो, इनिशियल और फाइनल एंगल का समेशन क्या हो जाए बच्चे हमारा 90 हो जाए, मतलब एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल हो। तो सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लो, हाफ कर दो, आंसर चलाएगा, है ना? अगर सब्जेक्टिव है तो बच्चे प्रोसेस से जाएंगे, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव। ठीक है बच्चे, एग्जाम्पल चलो अगला जो एग्जाम्पल हो ऐसा है, कहता है ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल, क्या बच्चे राइट एंगल, मतलब ये ट्रायंगल जो है कैसा है बच्चे राइट एंगल। एक एंगल तो कंफर्म 90 होगा कोई ना कोई, तो कहता है बच्चे इसका वैल्यू निकालो, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, इसका वैल्यू निकालो। ठीक है, ट्रायंगल हमारा राइट एंगल है, तो बच्चे राइट एंगल कह दिया तो एक एंगल तो कंफर्म है कितना 90। अब रिमेनिंग जो 2 एंगल बचा होगा वो एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री रहा होगा, तो हम मान लेते हैं बी हमारा 90, इसका वैल्यू निकालना क्या होगा, ये तो 90 सी साइन स्क्वायर ए
साइन स्क्वायर सी, ये तो 1 होता। इन दोनों का समेशन क्या होता है, ए प्लस सी 90 डिग्री, ए प्लस सी 90। तो बच्चे अगर प्रोसेस से बना रहे हैं तो ऐसा कर देते साइन स्क्वायर ए और सी को लिख देते साइन स्क्वायर 90 माइनस ए। ये बच्चे 1 हो गया, 1 + 1 क्या होगा। देखो बच्चे जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा था और आसानी से, बहुत आसान था, बेसिक आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पे बचता है। ठीक है बच्चे, ओके। अगर कॉस में होता तब क्या होता, वो देखो बच्चे, यहाँ तो 2 आंसर हुआ, बट कॉस में होता तब क्या होता, देखो यही कंडीशन कहता है ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल है, मतलब एबीसी जो है एंगल है किसी राइट एंगल ट्रायंगल का, इसका वैल्यू निकालना है। बच्चे बताओ, एक तो 90 हो गया तो बताओ ये 0 हो जाता, ये 0 हो गया। अब डायरेक्ट यहां लिख देते हैं, क्योंकि a प्लस सी किसके बराबर होता है बच्चे, 90 डिग्री, तो 2/2 दैट इज 1 आंसर। ठीक है, अगर साइन सीरीज है तो 2 आ रहा है, कॉस सीरीज है तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्लियर है, ओके बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि देखो एक ट्रायंगल है और उसका एंगल ABC है, तो कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर a/2 साइन स्क्वायर b प्लस c/2, इसका वैल्यू। ठीक है, ओके बच्चे, ABC हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है पता नहीं, कहता है इसका वैल्यू बताओ। दूसरा क्वेश्चन है cos स्क्वायर a/2 cos स्क्वायर b प्लस c/2, इसका वैल्यू निकालना। ठीक है, चलो फर्स्ट मेथड बच्चे, प्रोसेस, ट्रायंगल ABC है, कैसा है नहीं है कुछ पता नहीं, तो हमें पता है a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है, 180 डिग्री होता है। बाई 2 कर दें, दैट इज b प्लस c/2 किसके बराबर होता है, 90 माइनस a/2, रख देते, पुट कर देते। हम लोग जो पढ़े उसी का एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो बच्चे यहां से क्या होता है, पहला साइन स्क्वायर a/2, b प्लस c/2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस a/2, साइन स्क्वायर ए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये क्या होता है, समझ गए, आंसर इज 1। क्लियर, ओके। तो आपने देखा कि इसको प्रोसेस है, इसका भी वही आता है बच्चे, b प्लस c/2 के जगह पे क्या लिखते हैं, 90 माइनस थी, तो ये cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, cos स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर a/2 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक, प्रोसेस से आपने बनाया, 1 आंसर आया। अगर इसको हम शॉर्टकट बनाने की कोशिश करें तो बच्चे देखो, इन दोनों को जो ही आप सम करोगे तो कितना आ जाता है बताओ, a प्लस बी प्लस c/2 दैट इज व्हाट, 180 डिग्री बाई 2 कितना हुआ, 90 डिग्री। इनिशियल और फाइनल एंगल का समेशन क्या होगा, 90 डिग्री आ रहा है। इनिशियल और फाइनल एंगल का समेशन 90 आ रहा है, दैट इज दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल है। और हम लोगों ने देखा था अगर साइन सीरीज है या कॉस सीरीज है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लो सीरीज में, एंड बाई 2 हाफ कर दो, आंसर चलाएगा। तो 2/2 क्या होता, 1 इज द राइट आंसर, 1 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्लियर है बच्चे, ओके। तो दोनों का आंसर 1 बनाता है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे, वो इस तरीके का क्वेश्चन है, कह रहा है वैल्यू निकालना है सीरीज का। साइन स्क्वायर 5 डिग्री साइन स्क्वायर 10 डिग्री, 5 का मल्टीपल है साइन स्क्वायर 15 डिग्री, डॉट डॉट कहाँ तक गया, साइन स्क्वायर 85 डिग्री साइन स्क्वायर 90 डिग्री, इतने सीरीज है 5 से लेकर कहाँ तक 95। ठीक है, कह रहा है सीरीज का समीकरण। बच्चे गौर करो, इसका वैल्यू मान लेते हैं s, यहां से यहां तक तो हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल हो ही रहा है। ठीक, 90 डिग्री हमको कोई टेंशन नहीं दे रहा है, साइन 90 का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, साइन 90 का होता है बच्चे 1, तो ये हमारा कोई दिक्कत नहीं कर रहा, परेशान ये कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग काम कर लेते हैं, साइन स्क्वायर 5 डिग्री साइन स्क्वायर 10 डिग्री 15 85 साइन स्क्वायर
85 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री का होल स्क्वायर, ये 1 हो जाता है। अब बच्चे देखो ये जो एंगल है ना, दिस इज इन एपी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स पता चले तो हमारा काम हो जाता है, बिकॉज हमारा पर्पस क्या है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लें, और ये हमारा क्या है, फर्स्ट और लास्ट एंगल जो हमारा एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल है, तो काम हो जाता है। तो ये हमारा लास्ट टर्म है, दिस इज इन एपी, एंगल्स आर इन एपी विथ फर्स्ट एंगल 5 डिग्री। कॉमन डिफरेंस का कितना बचे, n हमें चाहिए, कॉमन डिफरेंस 5 है, लास्ट टर्म हमें पता है 85। अप्लाई कर दो फॉर्मूला, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चे 85 5 n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 5, 85 माइनस 5 80, ठीक है, ये कैंसिल हो जाता है 16, एन हमें क्या मिला 70, ठीक है बच्चे, 17 हमें मिला टर्म्स है, ठीक है। तो इस सीरीज का समीशन यहां से यहां तक हम लोग क्या करेंगे, 17/2 n/2, ये तो 1, दैट इज व्हाट 9.5, दिस इज आंसर, ठीक है, ओके बच्चे, ये वैल्यू है इसका 9.5, क्लियर, ओके बड़े बच्चे, ओके। अब डायरेक्ट कोई चाहेगा कि सर ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट इसका बताओ वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर हमें डायरेक्ट होता तो 90 यहां तक तो हमारा 17 टर्म्स था, ये 18, एक और इसमें 0 डिग्री जोड़ दें जहां से हमारा सीरीज बन जाता साइन स्क्वायर 0 डिग्री, और 0 माइनस भी कर दें तो तब तो हमारा काम हो जाता। अब इनिशियल 0 डिग्री, अब इसका समेशन टोटल ऑफ टर्म्स कितना हो जाता, 17 में से 2 जुड़ जाता, 19/2, 19/2 यही हो जाता 19, क्लियर बच्चे, ऐसे ही पढ़ सकते, ठीक, क्योंकि हमने जोड़ा तो उतना माइनस करना चाहिए, ओके वेल। अब बच्चे देखो एक क्वेश्चन है, ऐसा है, साइन स्क्वायर π/16 रेडियन, साइन स्क्वायर 3π/16 रेडियन, साइन स्क्वायर 5π/16 रेडियन, 7π/16 रेडियन, या कॉस भी रहता है कोई दिक्कत नहीं बच्चे, रेडियन में दिया हुआ एंगल, ठीक है। अभी तक तो जो भी ले रहे थे डिग्री में था, बट इस क्वेश्चन में क्या है बच्चे, है ना रेडियन में, कहते हैं इसका वैल्यू निकालना है। चलो बच्चे फिर करो, इन दोनों को जोड़ के देखो तो अल्फा 1, अल्फा हम क्या है π/16 रेडियन, अल्फा 4 4 टर्म है बच्चे, 7π/16 रेडियन, अल्फा 1 प्लस अल्फा 4 π/16 प्लस 7π/16, 8π/16, 16 π/2 रेडियन, पाई रेडियन कितने बराबर होता है 180 डिग्री बाई 2, कितना हुआ 90। फिर वही आ इनिशियल और फाइनल का समेशन क्या है बच्चे 90 डिग्री। तो बच्चे बताओ इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, ये हमारे पास 4 टर्म्स है, 4/2 दैट इज व्हाट 2। स्कूल में बनाना होता बच्चे प्रोसेस से चले जाते है ना, और बच्चे अगर हमें क्या करना हो कम्पसन बनाना, तो आप बस देखो कम्पसन में क्या होता है, ओनली कम्पसन डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज प्लस टाइम मैनेजमेंट, स्पीड, नॉलेज तो होना ही चाहिए और स्पीड तभी आएगा जो आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, ओके वेल। अगर बच्चे क्या होता है यही कॉस में रहता है, अगर रहता है ऐसा cos स्क्वायर π/16 रेडियन, cos स्क्वायर 3π/16 रेडियन, cos स्क्वायर 5π/16 रेडियन, cos स्क्वायर 7π/15, इसका आंसर भी क्या होता है बच्चे 2 होता है, 4/2, ठीक है, ओके वेल। चलो बच्चे एक और ले लेते हैं इस पे बेस्ट, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 12 डिग्री, 24 डिग्री, 84 डिग्री, कहते हैं इसका वैल्यू बता, साइन कॉस इसमें भी रह सकता है कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चे इस सीरीज का कहता है समेशन निकालने के लिए, बच्चे आप डर गए हो कि सर 6 डिग्री 12 डिग्री 24 डिग्री सबको तो वैल्यू आते नहीं, देन हाउ विल यू डिटरमाइन द वैल्यू। चलिए बच्चे जो अभी तरीका सीखे उसी पे बेस्ट है, क्या करोगे देखो पहला एंगल अल्फा 1 क्या है बच्चे 6, और अगर ये देखो 6 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल बिकॉज ये क्या होता है 10 में हमारा क्या होता है 60 तक जाता है, यहां तक गया बच्चे 84 तक, तो ये 14th टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर ले तो मेरा काम हो जाता है।
अल्फा 14 इज इक्वल टू क्या बचे 84 डिग्री। और हमें पता है दिस इज इन एपी और अल्फा एन बचे हमें क्या करना है, दिस इज इन एपी पहला टर्म बचे A1 हमें 6 डिग्री और या ए हमें दिया 6 डिग्री, डी कितना बचे 6 डिग्री, एन हमें चाहिए लास्ट टर्म हमें दिया 84, निकाल लेते हैं। तो हमें पता है एपी का फॉर्मूला दिस इज इन एपी, ठीक है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चे ये हमें कितने के बराबर है 84 और ये है 6 डिग्री, एन माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 6 प्लस 6n माइनस n बराबर क्या हुआ, मतलब रेशियो ले रहा है 14 टर्म्स हो गए, ठीक है। आंसर क्या आना चाहिए 14/7 दिस इज आंसर, ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने देखा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चे कॉस थीटा। उसमें बेस्ट हम लोगों ने देखा कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, उसकी बात कर रहे थे, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, कॉस भी रहता है बच्चे 7 ही आंसर, ठीक, ओके। अब बच्चे देखो ध्यान देना, सिमिलरली क्या होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। ध्यान देना बच्चे, अगर ये डिग्री तो यह भी डिग्री में होना चाहिए, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑलवेज सेम चीज में होता है और सेम यूनिट में होता है, ठीक है बच्चे। फिर आपको पता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर होता है बच्चे, हम ऐसा लिख सकते हैं tan थीटा, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा डी, ये 1 इनिशियल और फाइनल का समेशन क्या आ रहा है 90, तो बच्चे क्या हो जाता है है ना। फिर हम लोग इसको यूज करेंगे और बच्चे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कॉट थीटा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है ना कॉट 90 माइनस कॉट थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा बच्चे 1 के बराबर, ठीक है, ओके। तो बच्चे हम लोग देख रहे हैं, फिर वही बात जनरल कर लें, जनरल करें बच्चे, यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा 1 और अल्फा एन कितने के बराबर हो 90 डिग्री और π/2 रेडियन, tan रहे tan अल्फा 1 tan अल्फा एन कर देते हैं, किसके बराबर होता है 1 कॉट अल्फा 1 कॉट अल्फा एन भी क्या होगा 1 के, क्लियर, ओके। तो अगर इनिशियल एंगल और फाइनल एंगल का समेशन क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए या π/2 रेडियन हो जाए, tan रहे या कॉट रहे प्रोडक्ट में रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, क्लियर, ओके, वेल। जैसे मान लो बच्चे ये एग्जाम्पल है, tan 10 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, आंसर क्या होता है बच्चे होना चाहिए। प्रोसेस से कैसे बनाएंगे वो देखो, 80 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 10, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है, समझ गए, ओके बच्चे। ऐसे ही रहता बच्चे, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जनरलाइज कर देते हैं। अगर ऐसा रहता है यही है अल्फा 1 प्लस अल्फा एन कितने बराबर हो जाए 90 डिग्री, ठीक है। तो बच्चे क्या होगा, यहाँ पे हम ये दे देते हैं ऐसा tan अल्फा 1 tan अल्फा 2 tan अल्फा एन कितने बराबर होता है बच्चे 1 कॉट अल्फा 1 कॉट अल्फा 2 कॉट अल्फा एन कितने बराबर होता है बच्चे 1, ठीक है। इसमें बेस्ट एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री अप टिल सॉन tan 89 डिग्री, 89 क्या बच्चे 1 के बराबर होता है, क्लियर। प्रोसेस से बना लोगे, इसमें बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चे बन सकते हैं, जैसा हमने साइन कॉस में देखा था और बच्चे उसमें भी यहाँ पे बन सकता है। तो जस्ट क्या है, यू नो हाउ विल यू अप्लाई द फॉर्मूला, उसका एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चे। होपफुली आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और बच्चे आपको अगर फायदा हो रहा होगा तो क्या करें, आप अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और पूरी की पूरी 11th का जितने ट्रिगोनोमेट्री है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट है, आई विल जस्ट पूरी की पूरी वीडियो अपलोड कर देंगे और आराम से क्या करोगे, घर बैठे आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छी नॉलेज ले सकते हैं। बिकॉज हमारा जो मोटिव है एजुकेशन को घर घर तक पहुंचाना। और क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका है ना क्या होता है कि है ना नहीं मिल पाता है एजुकेशन, तो घर से एजुकेशन कर सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट हमारी होती है बच्चे, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो यू विल शेयर है ना माई कंटेंट टू योर फ्रेंड्स, उनको आप बताइए,
लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपना जो कमेंट है उसको आप लिखो, क्योंकि आपकी कमेंट ही हमें एनर्जी देती है और उस एनर्जी के बेसिस पे फिर अगला हम लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय